मैं ये बात आज तक किसी को नहीं बता पाया, क्योंकि जो उस रात हुआ वो समझाना आसान नहीं है। करीब 3 साल पहले की बात है। मुझे एक पुराना छोड़ा हुआ शिप एक्सप्लोर करने का मौका मिला। नाम था शिप नंबर 27। कहा जाता था कि वो जहाज 20 साल पहले अचानक समुद्र के बीच में गायब हो गया था और फिर कुछ महीनों बाद खुद ही किनारे पर लौट आया, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था। मुझे ऐसी चीजों में हमेशा दिलचस्पी रही है, तो मैं अकेला ही उस जहाज पर चढ़ गया। शाम का समय था, हवा बहुत ठंडी थी और आसपास अजीब सी खामोशी थी, जैसे समंदर भी उस जहाज से डरता हो। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अजीब सी बदबू आई, गीली दीवारों और पुराने खून की। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। पहला कमरा पूरी तरह खाली। दूसरा कमरा, वहां कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़ दिया हो। और तभी मुझे पीछे से हल्की सी कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरी सोच है, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ चुका था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां एक दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, बिल्कुल काला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर चला गया। और जो मैंने देखा वो आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, वो अभी भी यहीं है। मेरा गला सूख गया और तभी पीछे से दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। कर मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो अपने आप बंद हो गया। अब मैं अंदर फंस चुका था। अचानक मेरे मोबाइल की लाइट झपकने लगी और उसी झपकते उजाले में मैंने देखा एक आदमी कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और फिर वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती, और धीमी आवाज में बोला, तुम देर से आए। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भागा। पूरा जहाज अब अजीब आवाजों से भर चुका था, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, मत जाओ, यहीं रहो, यहीं रहो। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा, लेकिन जहां से मैं अंदर आया था वो रास्ता अब वहां था ही नहीं, सिर्फ दीवार थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा और तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरी सांस रुक गई। धीरे धीरे मैंने पीछे देखा। वो वही आदमी था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। सबके चेहरे काले, आंखें सफेद। सब मुझे देख रहे थे और एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैंने आंखें बंद कर ली और बस भागता रहा। मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा, लेकिन अगले दिन मैं समुद्र के किनारे बेहोश मिला। लोग कहते हैं मैं अकेला था, लेकिन मेरे हाथ पर खून से लिखा हुआ था, हम फिर मिलेंगे। आज भी जब मैं रात में सोता हूँ तो कभी-कभी मेरे कमरे के कोने में कोई खड़ा होता है और धीरे से वही आवाज आती है, तुम देर से आए। अगर तुम कभी समंदर के किनारे जाओ और तुम्हें कोई पुराना जहाज दिखे तो कभी उसके अंदर मत जाना, क्योंकि शायद वो अभी भी वही है। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं उस जहाज के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें छोड़ती नहीं हैं। पहले कुछ दिन सब ठीक था, फिर धीरे धीरे अजीब चीजें शुरू होने लगीं। रात को ठीक 3:27 पर मेरी नींद अपने आप खुल जाती। हर रात और हर बार मुझे लगता जैसे मेरे कमरे में कोई है। पहले मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन एक रात मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। कमरे के कोने में वो खड़ा था, वही जहाज वाला आदमी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था, लेकिन वो और भी डरावना था। उसकी आंखों के अंदर जैसे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई और चीज अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। और फिर वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आने लगा। टक टक टक। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरी सांस से धुंध निकल रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गया और झुककर मेरे कान में फुसफुसाया, हम तुम्हें भूल नहीं पाए। अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब नॉर्मल था, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। मेरे कमरे की दीवार पर
खून से लिखा था, वापस आओ। अब मुझे समझ आ चुका था ये खत नहीं हुआ है, वो मुझे वापस बुला रहे थे। मैंने इंटरनेट पर उस जहाज के बारे में खोजना शुरू किया और जो मिला वो और भी डरावना था। 20 साल पहले उस जहाज पर 27 लोग थे और आखिरी रेडियो मैसेज में कैप्टन सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था, दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर इनसाइड द शिप। उसके बाद सिग्नल कट गया। लेकिन सबसे डरावनी बात, जहाज के लौटने के बाद जो लोग उसे देखने गए थे उनमें से 5 लोग कुछ दिनों बाद बिना किसी वजह के गायब हो गए और हर एक के घर की दीवार पर एक ही बात लिखी मिली, वापस आओ। अब मुझे समझ आ चुका था ये सिर्फ जहाज नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जो लोगों को अपने पास बुलाता है। मैंने उस जगह वापस जाने का फैसला किया। शायद ये खत्म करने का यही एक तरीका था। रात का समय था। मैं फिर से उसी किनारे पर पहुंचा, लेकिन इस बार जहाज वहां नहीं था। समंदर बिल्कुल खाली था। मैंने सोचा शायद मैं पागल हो गया हूं और तभी समंदर के बीच में धीरे धीरे वो जहाज फिर से दिखने लगा, जैसे पानी के अंदर से बाहर आ रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था, मैं गुस्से में था। मैं फिर से उस जहाज पर चढ़ गया और जैसे ही अंदर गया सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार वो मेरा इंतजार कर रहे थे। नीचे वाले कमरे में वही दरवाजा, वही अंधेरा, लेकिन इस बार मैंने खुद उसे खोला। अंदर अब सैकड़ों लोग थे। सब एक साथ मेरी तरफ मुड़े और मुस्कुराए। वो आदमी आगे आया और बोला, तुम वापस आ गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? और जो उसने कहा वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। हम बाहर आना चाहते हैं। अचानक सभी लोगों की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उन्होंने एक साथ कहा, और तुम्हें हमारा रास्ता बनना होगा। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी मेरे हाथ पर बना वो निशान जो उस दिन मिला था जलने लगा और अचानक पूरा जहाज हिलने लगा। चीखें गूंजने लगीं और वो सारे लोग एक एक करके गायब होने लगे। आखिर में सिर्फ वो आदमी बचा। वो मुझे घूरते हुए बोला, तुम हमें रोक नहीं सकते। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली मैं फिर से किनारे पर था, लेकिन इस बार मेरे हाथ पर लिखा था, नेक्स्ट टाइम वी वोंट लेट यू गो। और अब हर रात 3:27 पर मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। कोई नंबर नहीं होता, कोई नाम नहीं, बस एक मैसेज, शिप 27 इज़ वेटिंग। अगर कभी तुम्हारे फ़ोन पर भी ऐसा मैसेज आए तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि शायद अगली बार वो तुम्हें बुला रहे हों।